नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी लखनऊ से और आप हैं रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। बात करेंगे दोस्तों किशोरीलाल गोस्वामी पर। आज किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, उससे पूर्व उनकी जीवनी पर। दोस्तों, किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1932 में हुई थी। हिंदी के उपन्यासकार, नाटककार एवं संपादक के रूप में वह हिंदी साहित्य में जाने गए। उन्होंने 60 से अधिक उपन्यास लिखे। इनमें तारा, चपला, लवंगलता आदि प्रमुख हैं। उनके उपन्यासों में कल्पना तत्व को प्रमुखता दी है और गोस्वामी जी अपनी रचनाओं में भारत की गौरव के प्रति भी सचेत रहे हैं। कहानी इंदुमती 1900 में प्रकाशन होता है और गुलबहार 1902 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। इंदुमती को रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम कहानी माना है। साथियों, अब किशोरीलाल गोस्वामी का प्रारंभिक जीवन पर चर्चा करते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म काशी में हुआ था। उनका परिवार वृंदावन का एक प्रसिद्ध और एक प्रतिष्ठित परिवार था जो निम्बार्क संप्रदाय का अनुयायी था। किशोरीलाल गोस्वामी के पितामह यानी दादाजी किशोरीलाल गोस्वामी के वृंदावन के सर्वश्रेष्ठ विद्वान एवं आचार्य थे। किशोरीलाल गोस्वामी के नाना वाराणसी के संस्कृतज्ञ थे। इन्हीं से भारतेंदु जी ने छंद शास्त्र सीखा था। किशोरीलाल जी का लालन पालन और इनकी शिक्षा नाना के घर वाराणसी में हुआ। इसी कारण किशोरीलाल गोस्वामी भारतेंदु जी के संपर्क में आए। सन 1898 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास पत्रिका निकाली, जिसमें इनके उपन्यास प्रकाशित हुआ करते थे। किशोरीलाल गोस्वामी जी सरस्वती के पंचायती संपादक मंडल के सदस्य थे। उनमें लगभग 65 उपन्यासों के अतिरिक्त कई कविताएं और विविध विषयों पर अपनी सिद्ध हस्त लेखनी चलाई। इंदुमती और गुलबहार कहानियों के लेखक गोस्वामी जी को प्रथम कहानीकार होने का श्रेय प्राप्त होता है। किशोरीलाल गोस्वामी जी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर 67 वर्ष की उम्र में 1932 में इनका निधन हो जाता है। साथियों, अब इनकी कृतियाँ। वे मुख्यतः उपन्यासकार थे। उन्होंने अपने उपन्यासों के प्रकाशन के लिए वर्ष 1898 ईस्वी में उपन्यास नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे। दोस्तों, अब उपन्यासों पे चर्चा। त्रिवेणी व सौभाग्य उपन्यास, प्रणयिनी परिणय, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, लवंगलता व आदर्श बाला। हृदय हारिणी उपन्यास का उपसंहार के रूप में हम देख सकते हैं इसे। सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाल, फिर ताराबाई, गुलबहार, हीराबाई व बेहयाई का बोरका। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। लावण्यमयी, बंग भाषा के आश्रय से। सुख सरवरी, बंग भाषा के आश्रय से। प्रेममयी उपन्यास, यह भी बंग भाषा के आश्रय से देखने को मिलता है। इंदुमती व वन विहंगिनी, यह एक ऐतिहासिक कहानी है। दोस्तों, अब इनके आगे की रचनाओं की चर्चा, जैसे कि इंदुमती व वन विहंगिनी ऐतिहासिक कहानी हमने कही। गुलबहार व आदर्श भारत स्नेह, तारा व छत्रकुल कमलनी, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तरुण तपस्विनी व कुटीर वासनी, चंद्रावली व कुल्टा, कतूहल, जिंदा लाशें, यह एक जासूस उपन्यास है। माधवी माधव व मदन मोहिनी, 2 भागों के अंतर्गत यह उपन्यास देखा जा सकता है। लीलावती व आदर्शती, राजकुमारी, चपला व नव्य समाज चित्र, कनक कुसुम व मस्तानी, मल्लिका देवी व बंग सरोजनी, पुनर्जन्म व सौतिया डाह, सोना और सुगंध व पन्नाबाई, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, अंगूठी का नगीना, लाल कुंवर व शाहजी रंगमहल, गुप्त गोदना। अब दोस्तों, बात करते हैं इनके कुछ नाटकों की। चौपट चपेट, मयंक मंजे, नाट्य संभव, और इनका एक कविता संग्रह भी देखने को मिलता है, किशोरी सतसई। अब दोस्तों, बात करते हैं कहानी इंदुमती की। प्रस्तुत है इंदुमती कहानी। इंदुमती अपने बूढ़े पिता के साथ विंध्याचल के घने जंगल में रहती थी। जब से उसके पिता वहां पर कुटी बनाकर रहने लगे, तब
से वह बराबर उन्हीं के साथ रही, न जंगल के बाहर निकली, न किसी दूसरे का मुँह देख सकी। उसकी अवस्था 4-5 वर्ष की थी, जबकि उसकी माता का परलोक हुआ। वह उसके पिता उसे लेकर फिर वनवासी हुए। जब से वह समझने योग्य हुई, तब से नाना प्रकार के वनैले, पशु-पक्षी, वृक्षावलियों और गंगा की धारा के अतिरिक्त यह नहीं जानती थी कि संसार व सांसारिक सुख क्या है और उसमें कैसे-कैसे विचित्र पदार्थ भरे पड़े हैं। फूलों को बीन-बीन कर माला बनाना, हरिणों के साथ कलोल करना, दिन भर वन-वन घूमना और पशु-पक्षियों का गाना सुनना, बस यही उसका काम था। वह यह भी ना जानती थी कि बूढ़े पिता के अतिरिक्त और भी कोई संसार में है। एक दिन वह नदी में अपनी परछाई देखकर बड़ी मोहित हुई, पर जब उसने जाना कि यह मेरी परछाई है, तब बहुत लज्जित हुई। यह यहाँ तक कि उस दिन फिर भी उसने नदी में अपना मुँह नहीं निहारा। दोस्तों, गर्मी की ऋतु, दोपहर का समय, जबकि उसके पिता अपनी कुटी में बैठे हुए गीता की पुस्तक देख रहे थे, वह नदी के किनारे पेड़ों की ठंडी छाया में घूमती फूलों को तोड़-तोड़ कर नदी में बहाती हुई कुछ दूर निकल गई थी कि एकाएक चौंक खड़ी हुई। उसने एक ऐसी वस्तु देखी जिसका उसे स्वप्न में भी ध्यान न था। दोस्तों, ध्यान न रहा और जिसके देखने के से उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उसने क्या देखा कि एक बहुत ही सुंदर 20-22 वर्ष का युवक नदी के किनारे पेड़ की छाया में घास पर पड़ा सो रहा है। इंदुमती ने आज तक बूढ़े पिता को छोड़कर अन्य किसी मनुष्य की सूरत नहीं देखी थी। वह अभी यही सोच रही थी कि यदि संसार में और कोई भी मनुष्य होंगे तो मेरे पिता की भांति ही होंगे दोस्तों। और उनकी दाढ़ी मूछें भी पकी हुई होंगी। उसने जब अच्छी तरह से आँखें फाड़-फाड़ कर उस परम सुंदर युवक को देखा, तो अपने मन में निश्चय किया कि मनुष्य तो ऐसे होता ही नहीं। हो न हो यदि कोई देवता ही होंगे, क्योंकि मेरे पिता जब देवताओं की कहानियाँ सुनाते हैं, तो उनके ऐसे ही रूप रंग बतलाते हैं। यह सोचकर मन में कुछ डरी और कुछ दूर पेड़ की ओट में जा खड़ी हुई टकटकी बांध कर युवक को देखने लगी। मारे डर के युवक के पास न गई, उसकी सुंदरता पर मोहित हो कुटी की ओर और अपना पैर बढ़ा न सकी। यूं ही घंटों बीत गए, पर इंदुमती को न जान पड़ा कि मैं कितनी देर से खड़ी-खड़ी उसे निहार रही हूँ। बहुत देर तक वह अपने जी खड़ा करके वृक्ष की ओर से निकल कर युवक के आगे बढ़ी और 2-4 डिग्ही चली होगी कि एकाएक युवक की नींद खुल गई और उसने अपने सामने एक परम सुंदरी देवी मूर्ति को देखा, जिसके देखने से उसके आश्चर्य की सीमा न रही। मन ही मन सोचने लगा, इस भयानक घंघोर जंगल में ऐसी मनमोहिनी परम सुंदरी स्त्री कहाँ से आई? ऐसा रूप रंग तो बड़े-बड़े राजाओं की रनिवास में भी दुर्लभ है। सो इस वन में कहाँ से आया? या तो मैं स्वप्न स्वर्ग की सैर करता होऊँगा या किसी देव कन्या या वन देवी ने मुझे छलने के लिए दर्शन दिया होगा। यही सब सोच विचार करता हुआ वह पड़ा-पड़ा इंद्रमती की ओर निहारने लगा। दोनों की रह कर आँखें चार हो जाती हैं, जिससे अचरज के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं झलकता था। यूँ ही परस्पर देखभाली होते-होते एकाएक इंदुमती के मन में किसी अपूर्व भाव का उदय हो आया, जिससे इतनी लज्जित हुई, उसकी आँखें नीची और मुख लाल हो गया। वह भागना चाहती थी। चट युवक उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हे सुंदरी, तुम देवकन्या हो या वन देवी हो, चाहे कोई हो, पर कृपा कर तुम दर्शन दिया है तो जरा सी दया करो, ठहरो, मेरी बातें सुन, घबराओ मत। यदि तुम मनुष्य की लड़की हो तो डरो मत। क्षत्रिय लोग स्त्री की रक्षा करने के सिवा बुराई नहीं करते। सुनो, यदि तुम सचमुच वन देवी हो तो कृपा कर मुझे इस वन से निकलने का सीधा मार्ग बता दो। मैं विपत्ति का मारा 3 दिन से वन-वन भटक रहा हूँ, पर निकलने का मार्ग नहीं मिलता और जो तुम मेरी भांति मनुष्य जाति की हो,
मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, मुझे केवल आज भर के टिकने की जगह दो और मैं अधिक दिन नहीं चाहता। युवक की बातें सुनकर इंदुमती ने मन में सोचा कि तो क्या ये देवता नहीं है, हम लोगों की ही भांति मनुष्य हैं। हो सकता है, क्योंकि जो देवता होते हैं तो ऐसे मीठी मीठी बातें बनाकर अतिथि क्यों बनते। देवताओं को कमी किस बात की है, और वे क्या नहीं जानते कि हमसे वन का मार्ग पूछते हैं। ये तो यह मनुष्य ही होंगे, पर क्या इतने सुंदर होते हैं और ऐसी मीठी बातें करते हैं। एक दिन मैं जल अपनी सुंदरता को देखकर मोहित हुई थी, किंतु इनकी सुंदरता के आगे मेरा रूप रंग निरा पानी है। इस तरह सोचते विचारते हुए उसने अपना सिर ऊंचा किया और देखा कि युवक अपनी बात का उत्तर पाने के लिए सामने एकटक लगा खड़ा है। यह देख बहुत ही अधीनताई और मधुर स्वर में बोली कि मैं अपने बूढ़े पिता के साथ इस घने जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटी में, जो एक सुहावनी पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई है, वहीं रहती हूँ। यदि तुम मेरे अतिथि होना चाहते हो तो मेरी कुटी पर चलो। जो कुछ मुझसे बनेगा, कंदमूल, फल फूल और जल, तुम्हारी सेवा करूंगी। मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इतना कहकर वह युवक को अपने साथ ले पहाड़ी पगडंडी से होती हुई अपनी कुटी की ओर बढ़ी। उसने जो युवक से कहा था कि मेरे पिता भी तुम्हें देखकर प्रसन्न होंगे, सो केवल स्वभाव के अनुसार ही कहा था, क्योंकि वो यह जानती थी कि ऐसी सुंदर मूर्ति को देखकर मेरे पिता भी मेरी भांति आनंदित होंगे। परंतु कुटी के पास पहुंचते ही उसका सब सोचा विचारा हवा हो गया। उसके सुख का सपना जाता रहा और वह जिस बात को ध्यान में नहीं ला सकते थे वह आगे आई, अर्थात वह बुढ़ा अपनी लड़की को पराये पुरुष के साथ आती हुई देखकर मारे क्रोध आग बबूला हो गया और अपनी कुटी से निकल युवक के खड़े आगे खड़ा हो ये कहने लगा कि अरे दुष्ट, तो कौन है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं, जो तुम बेधड़क मेरी कन्या से बोला और मेरी कुटी पर चला आया? तू जानता नहीं कि जो मनुष्य मेरी आज्ञा के बिना इस वन में पैर रखता है उसका सिर काटा जाता है। अच्छा, ठहर, अब तुझे भी प्राण दंड दिया जाएगा। इतना कहकर क्रोध से युवक की ओर घूरने लगा। बेचारी इंदुमती विचित्र दशा थी। उसने आज तक अपने पिता की ऐसी भयानक मूर्ति नहीं देखी थी। वह अपने पिता का ऐसा अनूठा क्रोध देख पहले तो डरी, फिर अपनी ही युवा बटोही बेचारे का प्राण जाते देख जी कड़ाकर बुढ़ा के पैरों में गिर पड़ी और रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर युवक के प्राण की भिक्षा मांगने लगी और अपने पिता को अच्छी तरह समझा दिया कि इसे इसमें युवक का कोई दोष नहीं है, उसे मैं ही अपनी कुटी पर लाई हूँ। यदि इसमें कोई अपराध हुआ हो तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। क्या कन्या की ऐसी अनोखी विनती सुनकर बुढ़ा कुछ ठंडा हुआ और युवक की ओर देखकर बोला कि सुनो जी, इस अज्ञान लड़की की विनती से मैंने तुम्हारे प्राण छोड़ दिए, परंतु तुम यहाँ से जा ना पाओगे। कैदी की तरह जन्म भर तुम्हें यहाँ रहकर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी और जो भागने का मंसूबा बांधोगे तो तुरंत मारे जाओगे। इतना कहकर जोर से बूढ़े ने सीटी बजाई और जिसकी आवाज दूर दूर तक वनों में गूंजने लगी और देखते ही देखते 20-25 हट्टे कट्टे यमदूत की सूरत हाथ में ढोल तलवार लिए हुए बुढ़े के सामने युवक खड़े हुए। उन्हें देखकर उसने कहा, सुनो वीरों, इस युवक को उंगली दिखाकर, आज से मैंने अपना बंधुआ बनाया है। तुम लोग इस पर अपनी ताक लगाए रखना जिससे यह भागने ना पावे और इसकी तलवार ले लो, बस जाओ। इतना सुनते ही ये सब के सब युवक तलवार छीनकर सिर झुकाकर चले गए। इस नए तमाशे को देख इंदुमती के होश हवास उड़ गए। जब से उसने होश संभाला था तब से आज तक बुढ़े के सिवा छोड़कर किसी अन्य मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी, परंतु आज एकाएक इतने आदमियों का अपने
पिता के आसपास वह देखकर बहुत ही सकपकाई हुई, पर डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। बूढ़े ने युवक की ओर आंखें उठाकर कहा, देखो, अब तुम मेरे बंधुए हुए, अब से जो जो मैं कहूँ तुम्हें करना पड़ेगा। उनमें पहला काम तुम्हें यह दिया जाता है कि तुम इस सूखे पेड़ को उसकी ओर दिखाकर काट काट कर लकड़ी की कुटी के भीतर रखो। ध्यान रखो कि यदि जरा भी मेरी आज्ञा टाली तो समझ लेना कि तुम्हारे धड़पड़ विधाता ने सिर बनाया ही नहीं। और इंदुमती तो भी कान खोल कर सुन ले, इस युवक के साथ यदि किसी तरह की भी बातचीत करेगी तो तेरा भी वही दशा होगी। इतना कहकर बुढ़ा कुटी के भीतर चला गया और फिर उसी गीता की पुस्तक को पढ़ने लगा। बेचारा युवक अपनी भाग्य पर भरोसा रखकर कुल्हाड़ा हाथ में लेकर पेड़ काटने लगा और इंदुमती के पास खड़ी खड़ी उसे टकटकी लगाए देखने लगी। 2-4 ही बार टांका चलाने पर से युवक के अंग अंग से पसीने की बूंदें टपकने लगी। वह इतनी जोर से सांस लेने लगा जिससे जान पड़ता था कि यदि उसे ये घंटे ही 2 घंटे में यह सब टांगा चलवाएगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसकी ऐसी दशा देखकर इंदुमती ने उसके लिए फल और जल ला आंखों में आंसू भरकर कहा, सुनो जी, ठहरो, आओ, देखो यह फल और जल में लाई हूँ, इसे खा लो, जरा ठंडा हो लो, फिर काटना, छोड़ो, मान जाओ। युवक ने प्रेम भरी बातों से सुनकर कहा, सुंदरी, मैं सच कहूँ तो तुम्हारा मुंह देखने के लिए मुझे इस परिश्रम का कष्ट जरा भी नहीं व्यापता। यदि तुम मेरी यूं ही सामने खड़ी रही तो मैं बिना अन्न जल किए संसार के पेड़ काट कर रख दूं। और सुनो तो सही, अपने पिता की बातें याद करो, क्यों नाहक मेरे लिए अपनी प्राण संकट में डालती हो। यदि वे सुन लेंगे तो क्या होगा, और मैं जो सुस्ताने लगूंगा तो लकड़ी कौन काटेगा। जब वे देखेंगे कि पेड़ नहीं कटा तो कैसा उपद्रव करेंगे। इसलिए हे सुशील, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। युवक की ऐसी करुणा भरी बातें सुनकर इंदुमती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बरजोरी युवक के हाथों से कुठार ले लिया और कहा, भाई, चाहे जो कुछ हो, पर जरा तो ठहर जाओ। मेरे कहने से मेरे लाए हुए फल खाकर जरा दम तो लो, तब तक तुम्हारे बदले में लकड़ी काटती हूं मैं। युवक ने बहुत समझाया पर वह न मानी और अपने सुकुमार हाथों से कुठार उठाकर पेड़ पर मारने लगी। और युवक ने जल्दी जल्दी उससे बहुत कुछ कहने से कई फल खाकर 2 घूंट पिया पानी। इतनी में ही नंगी तलवार लिए बुढ़ा कुटी से बाहर निकलकर बोला, क्यों रे नीच, तेरी इतनी बड़ी सामर्थ्य कि आप तो बैठा बैठा सुस्ता रहा है और मेरी लड़की से पेड़ कटवाता है। रुक, अभी तेरा सिर काटता हूं। फिर इंदुमती की ओर घूमकर बोला, क्यों रे ढीठ, तेरे मैंने मना करने पर भी तू दुष्ट से बातचीत की। रह जरा, तेरा भी वध करता हूं। बूढ़े की बातें सुन युवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, महाशय, इस बिचारी का कोई अपराध नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। जो कुछ दंड देना है वह मुझे दीजिए। इंदुमती भी उसके पैरों में गिरकर कहने लगी, नहीं नहीं, इसका कोई दोष नहीं, मेरे बरजोरी इससे कुठार ले ली थी, इसलिए हे पिता, अपराधीन मैं हूं, मुझे दंड दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बूढ़े ने कहा, अच्छा, आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ, पर देखो, फिर मेरी बातों का ध्यान न रखोगे तो मारे जाओगे। इतना कहकर बुढ़ा कुटी में चला गया और वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इंदुमती बोली कि घबराओ मत, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। और युवक ने कहा, प्यारी, क्यों व्यर्थ में मेरे लिए कष्ट सहती हो, जाओ, कुटी में जाओ। पर इंदुमती उसके मुंह की ओर उदास होकर देखने लगी और वह कुठार उठाकर पेड़ काटने लगा। इतने में ही फिर बाहर आकर बुढ़ा बोला, ओ छोकरे, संध्या भाई है,
अब रहने दे, बस देख, कल दिन भर जो सारा पेड़ न काट डाला, देखियो मैं क्या करता हूँ। और सुनती है, अरे इंदुमती, इसे कुटी में ले जाकर सड़े गले फल खाने को और गंदला पानी पीने को दे, परंतु सावधान, मुख से एक अक्षर भी ना निकल पावे। अबे सुन लड़के, खबरदार, जो इससे कुछ भी बातचीत की तो जीता नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर बुढ़ा पहाड़ी पगडंडी से गंगा तट की ओर उतरने लगा और जाने पर इंदुमती मुस्कुराकर युवा का हाथ थामे हुई कुटी के भीतर गई और वहां जाकर पिता की आज्ञा को मेट कर सड़े गले फल, गंदले पानी के बदले अच्छे पानी और फल, सुंदर साफ पानी युवक को दिया। और युवक को बहुत आग्रह करने पर दोनों ने साथ फलाहार किया और फिर दोनों बुढ़े के आने में देर समझकर बाहर चांदनी में चट्टान पर बैठकर बातें करने लगे। आधी रात जा चुकी थी। वन में चारों ओर भयानक बनेले जंतु गरजने की ध्वनि फैल रही थी। चार आदमी हाथ में तलवार लिए और बरछा लिए हो कुटी के चारों ओर पहरा दे रहे थे। कुटी से थोड़ी दूरी पर एक ढलुआ चोटी पर 10-12 आदमी बातें कर रहे थे। चलिए पाठक, देखिए कि ये लोग क्या बातें करते हैं। आह, देखिए, इंदुमती का पिता एक चटाई पर बैठा है और सामने 10-12 आदमी हाथ बांधे ज़मीन पर बैठे हैं। बड़ी देर सन्नाटा रहा और फिर बूढ़े ने कहा, सुनो भाइयों, इतने दिनों पीछे परमेश्वर ने हमारा मनोरथ पूरा किया। जो बात एक प्रकार की से अनहोनी थी सो आपसे हो गई। यह परमेश्वर ने ही किया, नहीं तो बेचारी इंदुमती का बेड़ा पार कैसे लगा। देखो, जिस युवक ने रखवाली के लिए आज तीसरे पहर मैंने तुम लोगों से कहा था, वह अजयगढ़ का राजकुमार, या यूँ कहो कि अब राजा है। इसका नाम चंद्रशेखर है। इसके पिता राजशेखर को उसी बेईमान काफिर इब्राहिम लोदी ने दिल्ली में बुला विश्वासघात कर मार डाला था। तब यह लड़का इब्राहिम के घात में लगा था। अब थोड़े ही दिन हुए हैं जो बाबर से इब्राहिम की लड़ाई हुई, उसमें चंद्रशेखर ने भेष बदल कर और इब्राहिम की सेना में घुसकर उसे मार डाला। यह बात कहीं एक सेनापति ने देख ली और उसने चंद्रशेखर का पीछा किया। निदान यह भागा और पीछे कई दिन उसे द्वंद्व युद्ध में मार अपने घोड़े को गंवा, राह भूलकर राज्य की ओर न जाकर इस ओर आया, मेरी कन्या का अतिथि बना। आज उसने यह सब ब्यौरा जलपान करते करते इंदुमती से कहा, जिसे मैंने आड़ में खड़े होकर सुना। वे दोनों एक दूसरे को जी से चाहने लगे। तो इस बात के अतिरिक्त और क्या कहा जाए कि परमेश्वर ने ही इंदुमती का जोड़ा भेज दिया और साथ ही उस दयामय ने मेरी भी प्रतिज्ञा पूरी की। इतना सुनकर सभी ने जय ध्वनि के साथ हर्ष प्रकट किया और बूढ़ा फिर कहने लगा, मेरी इंदुमती 16 वर्ष की हुई, अब उसे कुंवारी रखना किसी तरह उचित नहीं है। और ऐसी अवस्था में जबकि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई और इंदुमती के योग्य सुपात्र वर भी मिला, उसने इंदुमती से प्रतिज्ञा की कि प्यारी, मैं तुम्हें प्राणों से बढ़कर चाहूँगा और तुम्हारा विवाह भी न करूँगा, जिससे तुम्हें सौत की आग में न जलना पड़े। भाइयों, देखो, स्त्री के लिए इससे बढ़कर कौन बात सुख देने वाली है। मैंने जो चंद्रशेखर को देखकर इतना क्रोध प्रकट किया था, उसका यह आशय यही था कि यदि दोनों में सच्चा प्रीत का अंकुर जमेगा तो दोनों का ब्याह मैं कर दूंगा, और जो ऐसा न हुआ तो युवक अपने आप डर के मारे भाग जाएगा। परंतु यहाँ तो परमेश्वर को इंदुमती का भाग्य खोलना था और ऐसा ही हुआ। बस कल मैं ही दोनों का ब्याह करके हिमालय चला जाऊंगा और तुम लोग वर कन्या को उनके घर पहुंचाकर अपने अपने घर जाना। 12 वर्ष तक जो तुम लोगों ने तन मन धन से मेरी सेवकाई की, इसका ऋण मैं सदा मेरे सिर पर रहेगा और जगदीश्वर इसके बदले तुम लोगों के साथ भलाई करेगा। इतना कहकर बुढ़ा उठ खड़ा हुआ और बोला। वे लोग भी उठे। बुढ़ा कुटी की ओर घूमा और वे लोग पहाड़ी के नीचे उतर गए।
आह! प्रेम, तू धन्य है। जिस इंदुमती ने आज तक देवता की भांति पिता ने अपने पिता की सेवा की और भूल कर कभी आज्ञा न टाली, आज वह प्रेम के फंदे में पड़कर उसका बर्ताव उल्टा करती है। वृद्ध ने लौटकर क्या देखा कि दोनों कुटी के पिछवाड़े चांदनी में बैठे बातें कर रहे हैं। यह देख प्रसन्न हुआ और कुटी में जाकर सो रहा। पर दोनों नए प्रेमियों ने बातें में ही रात बिता दी। सवेरा होते ही युवक कुठार लेकर लकड़ी काटने लगा और इंदुमती सारा काम छोड़कर खड़ी खड़ी उसके मुख की ओर देखने लगी। थोड़ी देर में ही युवक के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और चेहरा लाल हो गया। इतने में वृद्ध ने आकर गरज कर कहा, ओ लड़के, बस पेड़ के पीछे काटियो। पहले जो लकड़ियां काटी हैं उन्हें उठाकर कुटी के पिछवाड़े ढेर लगा दे। इतना कहकर बुढ़ा चला गया और युवक लकड़ी उठा उठाकर कुटी के पीछे ढेर लगाने लगा। उसका इतना परिश्रम इंदुमती से न देखा गया। बड़े प्रेम से उसका हाथ थाम कर बोली, प्यारे ठहरो, बस करो, बाकी लकड़ियां मैं रखे देती हूँ। हाय, तुम्हारा परिश्रम देखकर मेरी छाती फटी जाती है। प्यारे, तुम राजकुमार होकर आज लकड़ी काटते हो? ठहरो, तुम सुस्ता लो। युवक ने मुस्कुरा कर कहा, प्यारी सावधान, ऐसी भूल भूल कर भी ना करना। अपने पिता का क्रोध याद करो। अब की बार उन्होंने लकड़ी उठाते हुए या हमसे बोलते देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। इतना सुनकर इंदुमती की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, प्यारे, मेरे पिता का तो बहुत अच्छा स्वभाव था, सो तुमने देखा है, एकदम सो ऐसे क्यों बदल गया? वह तो ऐसे नहीं थे। अब उन्हें क्या हो गया? आज तक मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा था। खैर, जो हो, पर तुम ठहरो, दम लो, तब मैं इन लकड़ियों को फेंक देती हूँ। युवक ने कहा, प्यारी, क्या राक्षस हूँ अपनी आंखों के सामने तुम्हें लकड़ी ढोने दूं? हटो, ऐसा नहीं होगा। सच जानो, तुम्हें देखने से मुझे भी कष्ट नहीं जान पड़ता। इंदुमती ने उदास होकर कहा, हाय रे हाय प्यारे, तुम्हारे दुख देखकर मेरे हृदय में ऐसी वेदना होती है कि क्या कहूँ। जो तुम इसे जानते हो, ऐसा क्या ना कहते। पीछे लता मंडप खड़े खड़े वृद्ध ने दोनों की बातें सुनकर बड़ा सुख माना, पर अंतिम परीक्षा करने के अभिप्राय नंगी तलवार ले सामने आ गरज कर कहा, इंदुमती, कल से आज तक मैंने तेरी सब बातें उलट कर बर्ताव किया। फल और जल बात याद कर, और तू फिर इसे बात करती है तो देख, अब देख, तेरा सिर काटता हूं। इतना कहकर बुढ़े ने तलवार दूर फेंक दी और दोनों को उठा गले लगाकर कहा, बेटी इंदुमती, धीरज धर और प्रिय वत्स चंद्रशेखर, खेद दूर करो। मैंने केवल तुम दोनों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सब प्रकार का क्रोध का भाव दिखलाया था। यदि तुम दोनों का सच्चा प्रेम न होता तो क्यों एक दूसरे के लिए जान पर खेलकर क्षमा चाहते। और सुनो, मैंने छिपकर तुम्हारी सब बातें सुनी हैं। तुमसे बढ़कर संसार में कौन राजकुमार है जो इंदुमती के वर बनने योग्य होगा? सुनो, देवगढ़ मेरे पुरखों की राजधानी थी। जबकि इंदुमती 4 वर्ष की थी, पापी इब्राहिम ने मेरे नगर को घेर कर यह कहलाया कि या तो अपनी स्त्री यानी इंदुमती की माँ को भेज दो या जंग करो। यह सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया और उसके दूत को मैंने निकलवा दिया। फिर क्या पूछना था? सारा नगर यवन हत्यारों के हाथ शमशान हो गया। मेरी स्त्री ने आत्महत्या की और मैं उस यवन कुल कलंक से बदला लेने की इच्छा से 4 वर्ष की अबोध लड़की को लेकर इस जंगल में आकर रहने लगा। मेरे कृतज्ञ सरदारों में 50 आदमियों ने सर्वस्व त्याग कर मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ हैं। उन्हीं लोगों में से कई आदमियों को तुमने कल देखा था। बेटा चंद्रशेखर, 12 वर्ष हो गए, पर ऐसी सावधानी से मैंने इस लड़की का लालन पालन किया और इसे पढ़ाया लिखाया, जिस सुख से तुम्हें आप आगे चलकर इसकी सुशीलता से जान पड़ेगी। और देखो, मैंने इसे ऐसे पहरे में रखा कि कल
के सिवा और कभी इसने मुझे मुड़कर किसी दूसरे मनुष्य की सूरत नहीं देखी। मैंने राजस्थान के इस सब राजाओं की सहायता मांगी और यह कहलाया कि जो कोई दुष्ट इब्राहिम का सिर काट लावेगा उसे अपनी लड़की ब्याह दूंगा। पर हाँ, किसी ने मेरी बात न सुनी और सभी ने मुझे पागल समझकर हंसने लगे। अंत में मैंने दुखी होकर प्रतिज्ञा की कि जो कोई इब्राहिम को मारेगा उसी से इंदुमती का ब्याह ही जाएगी, नहीं तो यह जन्म भर कुंवारी ही रहेगी। तो परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में बैठकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। अब इंदुमती तुम्हारी हुई और आज मैं बड़े भारी बोझ से उतरकर आजन्म के लिए हल्का हो गया। इतना कहकर बुढ़े ने सीटी बजाई और देखते ही देखते 50 जवान से हाथी घोड़े सवार आ खड़े हुए और उनके साथ एक सजा हुआ घोड़ा चंद्रशेखर के लिए और एक सुंदर पालकी इंदुमती के लिए थी। इसी समय बुढ़े ने दोनों का विवाह कर उन वीरों के साथ विदा किया और आप हिमालय की ओर चला गया। आह, जो इंदुमती इतने दिनों तक वन विहंगनी थी, आज वह घर के पिंजरे में बंद होने चली। परमेश्वर की महिमा का कौन पार कर सकता है। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। प्रथम प्रकाशन सरस्वती सन 1900 में प्रकाशित हुई। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का। चैनल पर बने रहें।